जी जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक और धमाकेदार मुकाबला आपका इंतजार करता हुआ और एक्स कर्मा चैंपियंस लीग 25 का सीजन 5 और 5वां मुकाबला गेंदबाजी के लिए। यहाँ पर गेंदबाज है, पहली गेंद लॉफ्ट कर दिया और यहाँ पर लपकने का प्रयास था दाएं हाथ से शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में और मौका था एक रन हासिल करने का दोनों बैटर का। और मनीष भाई, ये दोनों टीम को देखकर ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है ना, जैसे इंटरनेशनल मैचों में देखने को मिलता है। तो लगभग उसी तरह का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। दोनों बेहतरीन टीमें आज के दिन की यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए, और देखते हैं कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करती है। तो बहरहाल एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और एक्स कर्मा चैंपियंस लीग 25 में। और यहाँ पर ये दो टीमें आपस में भिड़ती हुई, काफी दमदार टीमें, धमाकेदार टीमें। जी जी, और इसी के साथ में गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री, सीमा रेखा पर चौकार। डीजे भाई, और यहां पर अगर जयेश भाई 6 गेंदों पर 6 हिट मारते हैं, छक्के लगाते हैं, तो महेंद्र भाई जी उनकी तरफ से, अच्छा महेंद्र जी बॉलिंग डालेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डीजे भाई। सिर्फ 10 डीजे भाई थैंक यू, सिर्फ 10 सेकंड के लिए लगाइएगा जब भी चौका विकेट गिरेगा। और यहां पर गेंद को लॉफ्ट कर दिया ऑन साइड की तरफ, गेंद जाती हुई वाइडिस लॉन्ग ऑन के रीजन में, फील्डर लेफ्ट आर्म से थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर। तब तक एक रन मुकम्मल कर चुके थे दोनों बैटर। तो दोनों काफी धुआंधार बल्लेबाजी यहां पर करते हुए, और हमने देखा कि जो पहले चौका आया था उस चौके के बाद में दोनों बैटरों का आत्मविश्वास जो है काफी बढ़ता हुआ, फील्डिंग में यहां पर बदलाव करते हुए। और अभी दो फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर की बात करेंगे तो लॉन्ग लेग और डीप मिड विकेट, ये दो फील्डर 30 यार्ड्स के बाहर हैं। और ये छोटी गेंद थी, उछाल दिया गेंद को, गेंद जाती हुई यहां पर एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, ये आता दमदार सरदार धमाकेदार चौका। फिर से तीसरे की तलाश में, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पीछे, रेस लगती हुई फील्डर और गेंद के पीछे, गेंद सीमा रेखा के मस्तक को ठक ठक दस्तक देते हुए आता हुआ एक और एक चौका, कनेक्टिंग केसीएल। डीजे भाई, प्रदर्शन से ओ पूरी तरीके से सम्मान दिया, यहां पर उछाल लेती हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट। और जिस तरीके से ससुराल में पहले दिन जमाई का स्वागत होता है, सम्मान होता है, उसके बाद क्या होता है सबको पता है, उसी तरह का गेंद पर सम्मान दिया, 1 रन के लिए दौड़ पड़े। स्कोर की बात करेंगे, टोटल 15 रन के साथ ओवर का समापन होता हुआ। टोटल 1 ओवर के बाद में 15 रन के साथ धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम, और देखते हैं किस तरीके से पहुंच पाती है, क्या आज के दिन के हाईएस्ट मुकाम तक पहुंच पाएगी, जहां पर इसके पहले 97 रन बने थे। और यह पहली गेंद बेहतरीन, देखिए कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए यहां पर स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद को मारा था। बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते, अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया, सॉफ्ट हैंड के साथ में यहां पर खेलते हुए 1 रन हासिल करते हुए
और याद दिलाते हुए कलाइयों के जादूगर मोहम्मद अजरुद्दीन, उसके बाद वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण की याद दिलाता हुआ। आप अगर यूट्यूब में रिप्ले देखेंगे तो आप उन्हीं पुराने दिनों की ओर चलेंगे जहां पर इसी तरह के कलाइयों का कलात्मक हिट हमें देखने को मिलती थी। उसी तरह की कलात्मक हिट के साथ में यहाँ पर एक रन हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए और बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर देखिए रन हासिल करते हुए। अगर आप भाई यूट्यूब में देखेंगे, आपकी टीम भले गेंदबाजी की टीम है, लेकिन जो ये हिट लगी थी यहाँ पर, ये पिछली गेंद पर काफ़ी कमाल की थी, खूबसूरत सी हिट यहाँ पर लगाते हुए। और निश्चित रूप से इस ऐसी जब गेंदों पर रन आते हैं तो आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाता है। और बहरहाल गेंदबाजी तैयार, और यहाँ पर मिस टाइमिंग है शॉर्ट पॉइंट के रीजन में। दो फील्डर वहां पर मौजूद थे और मनीष भाई कहते हैं जहां पर ज्यादा बिल्लियां होती हैं वहां पर कम चूहे मरते हैं। तो दो फील्डर थे, एक मौका था, आसान सा मौका था, ये मौका उनके हाथ से जाया होता हुआ, क्योंकि जब ऐसे मौके आते थे उनको लपक लेना पड़ता है। तो बहरहाल एक विकेट यहां पर मिलने की जो संभावनाएं थी वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होते हुए। तो बहरहाल एक मौका यहां पर छूटता हुआ और अब देखते हैं इसका कितना नुकसान यहां पर उनको उठाना पड़ता है। तो बहरहाल यहां पर एक कैच छूटा, आसान सा कैच, और स्क्वायर लेग के अंपायर सोच रहे होंगे ये क्या छोड़ दिया, और कमाल की हिट यहां पर गेंद को लॉफ्ट कर दिया और किसी के साथ लॉन्ग। और सनी भाई आपने माधुरी बहन को फेल कर दिया, माधुरी दीक्षित को भी। कमाल की परफॉर्मेंस, बेहतरीन अंदाज में आप पूरे रंग में। ओ गेंद लगी डंडे पे, गेंदबाज कामयाब अपने धंधे पे, पहला विकेट। और यहां पर बहुत बड़ी विकेट निकालते हुए गेंदबाज। और मनीष जी अब आप क्या कहेंगे, जब ऐसे रन आ रहे थे तो आप पूरे गुस्से में बोल रहे थे 2 कैच छोड़ दिया तो ऐसे ही होगा, और आपका बोलना और उधर 22 इंच के स्टंप जो है नेस्तनाबूद होना, अब आपके चेहरे पर अभी माधुरी दीक्षित जैसी मुस्कान आ गई है जैसे वहां पर अंपायर लेके आ रहे हैं। तो यही होता है, और हमारे भाई साहब वहां पर काफी उदास लगते हुए। कोई बात नहीं, से क्रिकेट है। ओ बहुत ही अच्छी हिट यहाँ पर मिला, स्टंप पर गेंद थी, नजर हटी, दुर्घटना घटी, यहाँ पर 2 रन हासिल करते हुए और आसानी के साथ उन्हें लगा कि गेंद को तीसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल करते हुए 14 रन यहाँ पर दौड़ते हुए देखेंगे हासिल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन 3 रन। ये देखिए किस तरीके से एक रन जो है 2 रन, एक के साथ 2 रन यहाँ पर फ्री में मिलता हुआ, और इन्हीं के साथ आंकड़ा पहुंचता हुआ। टोटल स्कोर की बात करेंगे 24 रन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और काफी अच्छी रनिंग विद इन द विकेट यहाँ पर देखने को मिलते हुए। बहुत अच्छी दौड़ लगाई यहाँ पर, तीसरा रन जहाँ पर 1 रन होना चाहिए था वहाँ पर 3 रन निकालते हुए ये दोनों बैटर काफी उम्दा किस्म की यहाँ पर रनिंग विद इन द विकेट देखने को मिलती हुई। अगली गेंद के लिए यहाँ पर दिनेश भाई तैयार, और यहाँ पर फ्रंट फुट पर आकर मारना चाहते थे, बल्ले को लगती हुई चूमती हुई गेंद यहाँ पर गई शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में। फील्डर वहां पर मौजूद थे, काफी तेजी के साथ उनके पास गेंद गई थी। इसी के साथ ओवर का समापन होता हुआ, टोटल 2 ओवर के बाद 24। कम ऑन डीजे, गाना लगा दीजिए।
और जो बैटर लोग नए नए जाके ऐसे चलते हुए डालते हैं ना, हाथ पैर ऊपर नीचे करते हुए, उनके लिए बेहतरीन है। यहाँ पर आते आते दौड़ा दिया उनको 3 रन के लिए। तो बहरहाल अगली गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर थे, गेंद को ओए होए आसमान से गिरे और खजूर में अटके। कम ऑन डीजे। जो गेंदबाज के चेहरे पर जो खुशी थी, जैसे महिलाएं 500 रुपए की सब्जी के बाद कड़ी पत्ता फ्री में मिलता है, जो खुशी होती है कड़ी पत्ता की फ्री की, वही खुशी यहाँ पर गेंदबाज को मिलते हुए। तो उम्मीद ही नहीं थी, और यहाँ पर बड़ा विकेट, राज बड़ा विकेट अपनी टीम के लिए निकाल कर देते हुए, और किस्मत का यहाँ पर उनको साथ मिलता हुआ। तो बहरहाल यहाँ पर हम देखेंगे कि एक और विकेट का पतन। टोटल स्कोर 24 और 2 विकेट, 24 2 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में यहाँ पर बदलाव, लेफ्ट हैंडर बैटर आए हैं, 2 जो लेग साइड में 30 यार्ड्स के बाहर फील्डर हैं, एक है डीप स्क्वायर लेग और एक डीप मिड विकेट। और ऑफ साइड की बात करेंगे तो डीप एक्स्ट्रा कवर, ये 3 फील्डर 30 यार्ड के बाहर हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर पेड़ की वजह से आगे नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल पहली गेंद का सामना करेंगे। ओ भाई बड़े दयालु हैं, ना स्कोरर को तकलीफ ना फील्डरों को तकलीफ। पहली गेंद पर आउट होकर वापस आ गए, सोने का अंडा लेकर वापस आएंगे गोल्डन डक के साथ में। तो बहरहाल हैट्रिक लेने पर राज को दिया जाएगा 2100 रुपए का पुरस्कार। हैट्रिक की बात करेंगे तो 1987 में हिंदुस्तान के लिए चेतन शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली थी, और आज भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि तीनों गेंदें क्लीन बोल्ड थी, तो वो हैट्रिक है। उसके बाद हरभजन सिंह ने कोलकाता के ईडन गार्डन पे ऐतिहासिक मुकाबला हुआ था, जहां पर फॉलो ऑन करते हुए हिंदुस्तान ने टेस्ट में जीत हासिल की थी, तो उसमें हरभजन सिंह ने हैट्रिक ली थी और हिंदुस्तान को जीत दिलाया था। ऐतिहासिक जीत कोलकाता में, जहां पर राहुल द्रविड़ ने वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन बनाए थे और हिंदुस्तान वो मुकाबला जीता था। उसके बाद कुलदीप यादव ने हैट्रिक ली, और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो वसीम अकरम के नाम पर एक ही टेस्ट में 2 इनिंग में हैट्रिक लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम पे है। तो बहरहाल यहाँ पर हैट्रिक गेंद, जोरदार तालियां इस परफॉर्मेंस के लिए। कमाल की गेंदबाजी अभी तक देखने को। ओ यहाँ पर ये देखिए एकदम सिली कवर के रीजन में हिमांशु भाई फील्डिंग की दाद देनी पड़ेगी। देखिए जो फील्डर है ना, ये अमूमन टेनिस क्रिकेट में देखने को नहीं मिलता है, ऐसे लेदर बॉल में देखने को मिलता है। तो 14 नंबर की जर्सी उनको वहां पर खड़ा किया गया दबाव बनाने के लिए। योगेश भाई 6 मारते तो 501 रुपया, 1 टप्पा स्ट्रेट हिट, टोटल 4 रनों के लिए। और योगेश भाई एक 6 मारते हैं तो अमित भाई गांधीधाम वाले उनकी तरफ से 5। सर अभी चौका लगा तो उसका पैसा कम मिलेगा। अच्छा ओके ओके, तो चलेगा। तो मुझे लगा शायद आप लोग बिजनेसमैन हैं तो डिस्काउंट देते हैं, तो इसमें भी थोड़ा काट कूट के देंगे 500 में से। तो बहरहाल सर 6 मारने पे ही है, हाँ आप उधर कैलकुलेट मत करते बैठिएगा। तो बहरहाल यहाँ पर राज की गेंदबाजी पर यहाँ पर चौका आता हुआ। देखिए हमारे लेफ्ट साइड में टीम की हौसला अफजाई करते हुए हमारे सभी लोग झंडे के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहरहाल गेंद निकाली जा रही है, तो मुकाबला कुछ पलों के लिए यहाँ पर रुका हुआ।
चलिए मुकाबला स्टार्ट करते हैं। तो बहरहाल स्कोर पहुंचता हुआ इसी चौके के साथ 28, काफी देर के बाद में स्कोर हिलता हुआ 28। 24 के बाद में एक जो ताला लग गया था रनों का, उस पर चाबी के साथ खोलते हुए अगली गेंद, और यहाँ पर लेग स्टंप पर गेंद थी, स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद गई। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया, यहाँ पर तैयार नहीं थे जयेश भाई, योगेश भाई वहां पर तैयार नहीं थे, अदरवाइज 2 रन की संभावना बन सकती थी। इसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 29, 29 रन के घर पर पहुंचता हुआ ये आंकड़ा 3 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर ये अंतिम गेंद डाली जानी बाकी है। तो बहरहाल स्कोर 29, 3 विकेट के नुकसान पर। ओए होए, एकदम गेंद आसमान पर जाते हुए, फील्डर उसके नीचे आते हुए, दौड़ लगाते हुए, और यहां पर ये कैच छूटता हुआ 2 रन निकालते हुए। 20 टाइमिंग वाली ये हिट थी, शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में, फील्डर वहां पर थे लेकिन काफी ऊंची गई थी गेंद, और ये कैच छूटता हुआ। अगर यहाँ पर योगेश जी अगर एक बड़ी हिट मारते हैं, आधा दर्जन रन हासिल करते हैं, तो उनको राकेश भक्कड़ जी उनकी तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाए। 1100 माफ कीजिएगा सर, अगर 2-3 मारेंगे तो भी 1100, कि एक ही मारेंगे तो 1100 चलेगा, कितने भी मारे तो 1100 रुपए मिलेंगे। तो बहरहाल ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 31, 3 विकेट के नुकसान पर। डीजे भाई तीन ओवर के बाद 31, 3 विकेट के नुकसान पर। दीपेश जी यहां पर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे पहली गेंद लेकर। ओ डांडी गुल, और राधेश जी माफी चाहते हैं, आप यूट्यूब पर देख रहे थे, आपके हमने और ये अगले बैटर मैदान पर लाल जी आते हुए। तो बहरहाल यहाँ पर चौथा विकेट निकालते हुए अपनी टीम के लिए दीपेश ने काफी तेजी के साथ ये गेंद डाली थी, और बैटर तैयार नहीं थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज के साथ गेंद आएगी और गेंद उनके गिल्लियां बिखेरती हुई। तो बहरहाल यहाँ पर अगले बैटर मैदान पर आते हुए, तो बहरहाल दीपेश भाई अगली गेंद के लिए यहाँ पर तैयार होते हुए। ओ ये गेंद गुडलैंड डिलीवरी, डायरेक्ट हिट पर मौका बन सकता था, यहां पर 1 रन पूरा किया। गुडलैंड डिलीवरी कट करना चाहते थे, यस 22 के माध्यम से ये रन आते हुए बीट किया, पूरी तरीके से बैटर को बीट किया, विकेट कीपर को बीट किया। मौका था 1 रन यहां पर हासिल करने का, और 1 रन और जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। तो यहां पर दीपेश की कब्बाल की गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। आखिरी ओवर ये दीपेश का आखिरी ओवर, इसके बाद 1 ओवर बचा। फील्डिंग में देखिए लगातार बदलाव करते हुए, और मनीष जी अभी तक जो गेंदें डाली हैं फील्डिंग के हिसाब से डाली हैं। ऑफ साइड में ज्यादा फील्डर तैनात हैं, और वही तरह की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली है। और उसका देखिए अभी चेंज हो गया, अभी जो है ऑफ साइड में देखिए ज्यादा फील्डर हैं, जब लेफ्ट हैंडर बैटर कर रहे हैं, और ये देखिए पूरा इलाका यहाँ पे खाली है। तो ये दीपेश के आत्मविश्वास को दिखाता है कि वो किस तरह के उम्दा गेंदबाज हैं। और यहाँ पर गेंद को लॉफ्ट कर दिया, गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन हमें दिखेगा नहीं, और ये आता हुआ दंदनाता चौका, और एक चौका।
विश्राम जी, उनके माध्यम से अशोक विश्राम भाई चांद्रा गांधीधाम वालों की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार यहां पर दिया जाएगा। ओ गेंद को हुक कर दिया, सीधे एलईडी स्क्रीन के चरणों में गेंद 4 रनों के लिए। और यहां पर बैटर ध्रुव गेंदबाज को दिन में तारे दिखाते हुए दीपेश को 2 चौके, बैक टू बैक बाउंड्री यहां पर आते हुए और ध्रुव के चेहरे पर कटरीना कैफ जैसी मुस्कान बिखरती हुई 2 लगातार चौके। तीसरे का इंतजार यहां पर करेंगे। तो बहरहाल दीपेश की गेंदों पर अच्छी खबर लेते हुए यहां पर ध्रुव बैक टू बैक बाउंड्री, दोनों देखिए क्या दर्जेदार हिट दोनों देखने को मिली अलग अलग डायरेक्शन में। और यहाँ पर दबाव यहाँ पर आता हुआ और थ्रिलियम जिनके माध्यम से कैप स्पॉन्सर की गई है उनको धन्यवाद देती हुई गेंद कहती हुई थ्रिलियम जी आई लव यू। और यहाँ पर लगातार तीसरा चौके के माध्यम से 2 चौके और ये वाइट प्लस 1, 5 रन और 2 गेंदों पर टोटल बात करेंगे 13 रन यहाँ पर आ चुके हैं। और ध्रुव ने काफी अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी की है। ओए होए, वाओ व्हाट अ हिट, स्ट्रेट हिट, आसमानी, रहमानी, सुलेमानी, लुकमानी, गिल्लानी, बिरयानी, सिक्सर आता हुआ। और हमारे बीच में विक्की भाई, उनकी मम्मी यहाँ पर आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। तो बहरहाल आसमानी हिट के साथ में एक बार फिर से ध्रुव तैयार और ये जड़ में डाली गई थी गेंद, लो फुल टॉस डिलीवरी और गेंद जाते हुए एक्स्ट्रा कवर के रीजन में 1 रन पूरा किया यहाँ पर और दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए तालियां बजनी चाहिए। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट और ये दोनों काफी समझदारी के साथ अच्छी साझेदारी निभाते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 53। वक्त है ब्रेक का और वक्त है डीजे का। डीजे भाई गाना लगा दीजिए तब तक। गेंदबाज केजी जिन्हें जामनगर एक्सप्रेस के नाम से उपाधि दी गई है, काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। दर्शन को लाल कहा जाता है, तो देखते हैं यहाँ पर लाल जीतता है या पीला जीतता है। और यह पहली गेंद पर यहाँ पर गेंद को हिट कर दिया लेफ्ट साइड की तरफ। डीजे भाई थैंक यू वेरी मच। और 1 रन यहाँ पर हासिल करते हुए और हमारे सौरभ भाई 12th मैन है फील्डिंग टीम के, बोल रहे हैं पिछले ओवर में 22 रन आया और वो बोल रहे हैं ये पैसा देने वाले विकेट गिरा रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, कैच पकड़ने का अनाउंस करा रहे हैं और विकेट गिर रहे हैं, यहाँ पर उल्टा गेम हो रहा है। तो बहरहाल 1 और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। और सौरभ भाई ये होता है जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बैटिंग बल्लेबाजी करने आते हैं तो गेंदबाजों की लय जो है खराब हो जाती है। तो यहाँ पर ध्रुव ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है अपनी टीम के लिए और उनके साथ ही नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो लाल जी हैं वो पूरी तरीके से उनका साथ निभाते हुए। और हमारे बीच में हिम्मत भाई भद्रा जी यहाँ पर पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओ वाह व्हाट अ हिट, गेंद जाते हुए फाइन लेग बाउंड्री, कल्पना स्पॉन्सर करने के लिए हिम्मत भाई भद्रा जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारी हिम्मत की हौसला अफजाई की है, आपका बहुत बहुत आभार। तो बहरहाल अगली गेंद के लिए गेंदबाज तैयार और ये ऑफ स्टंप पर फुलर लेन की डिलीवरी थी लेग साइड की तरफ, हमारा 1 रन और दूसरा रन लेना चाहते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट हिट 2 और रन जुड़ते हुए
टोटल स्कोर में, और यहां पर एक दबाव सा बना दिया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर। दर्शन भाई ने यहां पर जैसे देखा कि दूसरे रन का मौका बन सकता है, दौड़ लगाई यहां पर और 2 रन मुकम्मल कर रहा है अपने साथी को। अब आप देखेंगे दर्शन भाई और ध्रुव भाई दोनों में देखेंगे तो फर्क डबल का है, लेकिन दर्शन भाई हैं पूरे 2 रन भागने के बाद भी एकदम फिट हैं, और वहीं पे हमारे ध्रुव भाई जो हैं वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, जबकि हैं उनके आधे। लेकिन देखिए क्या जज्बा है यहाँ पर, क्या जुनून है, और जो स्टेमिना है काफी कमाल का, इतनी धूप में भी यहाँ पर पूरे तरीके से मैदान पर हावी होते हुए 22 गज की इस गजरी को पार करा दो। गेंद कॉम बॉक्स के ऊपर 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिट यहां पर देखने को मिलते हुए, बैट के नीचे थी, गेंद मिली थी परफेक्ट स्लॉट में और भेज दिया सामने वाले प्लॉट में, और एक सिक्सर, आधा दर्जन रन अपने खाते में और ऐड करते हुए कनेक्टिंग केसीएल और एक्स, और इसी के साथ में अगली गेंद के लिए ओ लीडिंग एज। यहां पर एक और चौका बन सकता है, बन सकता है, बन 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 गया चौका। थैंक यू वेरी मच सर। आपके पास जो मेडिकल किट है तो एक मसल रिलैक्सेंट अंपायर को दे दीजिए, उनको बहुत एक्सरसाइज इस मुकाबले में करने पड़ी है, वाइट, नो, चौका, छक्का, तो एक मसल रिलैक्सेंट दे दीजिएगा। अगली गेंद यहाँ पर वाटर पुल, ओए होए, गेंद सीधे उद्धव धाम जी के चरणों में आशीर्वाद मांगते हुए कहते हुए भगवान जी बचा लो मुझे बहुत मार रहे हैं, उसी के साथ
सुरेश भाई पावे टेड़ा गजरा लाइन सा जो को ओनर वा जिगर भाई एडा है जिगर भाई गजरा अचो तेते ए हिम्मत भाई बॉय अचो हिम्मत भाई ने जिगर भाई तो टॉस उड़ाले बोला तो बैटिंग टीम नेक्स्ट मैच तिवारी है आरएन लॉजिस्टिक्स वर्सेस केकेआर ग्रीवा नाइट राइडर्स बॉय टीम डेब्यू क्यों नो पहली बार ओरेक्स केसीएल सीजन 5 में रमे वारी है ने पहली मैच नेक्स्ट वारी है तो टॉस उड़ाला करने हिम्मत भाई અને जिगर भाई पांची जो को जोनी टीम हुई गजरा लायंस जी अच्छी भाई केर कॉल दे तो कॉल केर दे तो आरएन लॉजिस्टिक्स कॉल दी हेकड़े साइड केसीएल है અને हेकड़े साइड ओरेक्स है तो कोई भी एकड़ो बोले जो बैटिंग टीम 12 मैन भेजना प्लीज ओरेक्स बॉलिंग आरएलएस टॉस जीतीने बॉलिंग ने जोरदार ताड़ियों थैंक यू सो मच हिम्मत भाई फोटो खींचाए के नो विनय भाई बैट्समैन का नाम होता है ना बोल बैट्समैन का नाम हिम्मत भाई એટલો ઈ જો યાર જો માહોલ આઈ નેરે નાકે લગે તો આકે ભાई भूल के ना कड़ने के टीम ना गिनी दे ना ना एड़ो की ना है हिन वक्त थोड़ी असां जी कैप्टन जी मिस्टेक हुई तो रही वियो आवते वरे हिन असी आवते वरे ला करे हरी असां टीम के जाहिर करियूं था गजरा 11 पाछी अचींदी आवते वरे पहलो नालो असां जो नोंदाई जा वाह थैंक यू सो मच थैंक यू हिम्मत भाई અને વિકેટ
आप फुटबॉल खेलते हो और हॉकी, तो अभी जो स्कोर है ना, अभी देख लेना, ऐसे ही होता है फुटबॉल में। मैच खत्म होता है ना 0-2, 0-1, 0-3 ऐसे होता है। तो बहरहाल खाता खुलना बाकी है, अकाउंट ओपन होना बाकी है, और बहरहाल 2 चेक पहले बाउंस हो गए बिना किसी रन के। हाँ, अभी कैप्टन आए तो देखते हैं किस तरीके से। तो सर जैसे अभी लोकेश जी, जैसे अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने एक नया स्कीम निकाला ना, 0 बैलेंस पे खाता खोलने का, शायद ऐसा हुआ है आज। तो यहाँ पर 0-2 पता नहीं चल रहा है कि 0 रन है या 2 रन है। और यहाँ पर लेग स्टंप पर गेंद डाली गई थी, गेंद को मारते हुए डीप स्क्वायर के रीजन में 1 रन, खाता खुलता हुआ। और अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अकाउंट खुल गया है। लेकिन अब जो बैटिंग में आए हैं हमारे केतन गौरी, जामनगर एक्सप्रेस, आपको बता दूं, शायद आपको पता ही होगा, ये हमारे केतन गौरी रविंद्र जाडेजा के साथ उन्होंने खेला हुआ है जामनगर में, सौराष्ट्र में। जी बिल्कुल, अब उनको अजय जडेजा वाला ही दमखम दिखाना पड़ेगा। तो बहरहाल दर्शन भाई 2 विकेटों के दर्शन करा चुके हैं अपने। बाल बचे, यहाँ पर नुकसान हो सकता था रनों का, लेकिन कमाल की किफायती सूझबूझ भरी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई। हिकड़ी जाहिर सूचना है ना, मैच में अगर बॉलिंग टीम हैट्रिक गिनाती तो मनोज नरसी होरबड़ा कच्छगाम जंगड़िया वाला तरफ थी 11,000 जो पुरस्कार, हैट्रिक ते 11,000 रोकड़ा कैश कैश कैश। वाह मनोज भाई वाह, आजी दिलेरी दातारी, वाह वाह। काफी बढ़िया क्रिकेट का माहौल लोकेश जी, जबकि इतना बड़ा 75 रन का टारगेट है और पहली ओवर में सिर्फ 1 रन हुआ है और 2 विकेट गिर चुकी है। अभी जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के भी T20 मुकाबला चल रहा है, जो दूसरा T20 था उसमें पाकिस्तान की भी ऐसी हालत हो गई थी, 0 पे 2 और 1 रन पे 3 विकेट यहाँ पे गिरा चुके थे। और ऐसा कारनामा इरफान पठान ने पाकिस्तान में किया था टेस्ट मैच में, 3 गेंदों पर हैट्रिक निकाले थे टेस्ट में, 0 पे 3 था वर्ल्ड रिकॉर्ड। याद आया आपने जो बताया, इरफान पठान ने जो हैट्रिक लिया था, मुझे याद आ रहा है, वो काफी बार मैं भी देख चुका हूँ, जिसमें उनके सलमान बट, मोहम्मद यूसुफ और यूनिस खान, ये 3 गेंदों पर 3 विकेट निकाले थे। तो काफी कमाल की यादगार गेंदबाजी वहां पर देखने को मिली थी। तो उसी तरह का स्पेल यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। नेक्स्ट बॉलर रेडी, ध्रुव लेफ्ट आर्म गेंदबाजी यहाँ पर करते। ओ ये देखिए, ये होता है जब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला हिट मारने का प्रयास करते हो। तो बहरहाल यहाँ पर ये देखिए, जो बल्लेबाजी टीम की हालत जो है तीसरे ओवर से खराब हुई थी, 2 ओवर में काफी अच्छी थी, उसके बाद जो है रनों का जो अंबार लगा था अभी तक उससे बाहर नहीं उबर पाई। काफी बढ़िया वापसी की थी, देखना है और गेंद कहां जाकर रुकती है। विनय भद्रा ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 ही रन। तो बहरहाल यहाँ पर दीपक मैदान पर पहुंच चुके हैं और दीपक के आते ही फील्डिंग में यहाँ पर लगातार बदलाव किया जा रहा है। लोकेश जी, जो बॉलर है उसमें आपकी किसकी छवि दिख रही है? मैं एक्चुअली याद कर रहा था, तो लगभग याद दिमाग में है, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है। उसी तरह के मुरली कार्तिक जैसे। हाँ, वही मैं भी सोच रहा था, किसकी तो झलक इसमें दिख रही है। बहुत ही बढ़िया एक्शन और काफी अच्छी इनकी लाइन लेंथ है।
मुरली कार्तिक हिंदुस्तान के लेग स्पिनर थे, जिनके नाम पे रिकॉर्ड है 12 रन पे 6 विकेट साउथ अफ्रीका के साथ। उसी तरह की और एशले जाइल्स न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के स्पिनर हुआ करते थे, टेस्ट स्पिनर। इसी तरह का काला चश्मा लगाते थे और ऐसे ही गेंदबाजी करते थे। काफी बढ़िया, काफी बढ़िया। ध्रुव, शायद गुजरात से हैं हमारे ध्रुव। जबरदस्त प्रहार, काफी बढ़िया। तो बहरहाल नो बॉल यहाँ पर करा दी गई थी। डीजे वाला भाई 4 नंबर का, और ये जरा आवाज जरा बढ़ाओ 3 नंबर का। 3 और 4 का आवाज थोड़ा बढ़ाओ। पीछे से एक कमेटी वाले आए, बोले कमेटी में, हमारी कमेटी में जिसको घर पे बोलने नहीं मिलता बाहर बोलते हैं माइक पे। जैसे नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा कर रहे थे आपकी तरफ ही। हाँ वो तो पता है मुझे, लेकिन मैं भी क्या करूं, जो है वो है। मेरे जैसे बहुत सारे, लेकिन कोई बताता नहीं है, कोई बताता है। लेकिन अपनी जो लोकेश जी, आपकी जो चाह है, आपका जो प्रेम है, आपको जो करना है वो जहां मौका मिले कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर एक कंपटीशन चलता हुआ रनों का और विकेटों का। तो रन चाहते हैं कि मैं आगे जाऊं, विकेट चाहते हैं कि मैं आगे जाऊं। तो ये कमाल किया फील्डिंग की टीम ने। आओ, ये बल्लेबाज हमारे सुरेश भाई है शायद। बल्लेबाज का नाम क्या है? राजेश। अच्छा सर, एक अनाउंसमेंट हुई थी गेम चालू होने के पहले। राजेश भाई भद्रा जी अगर वो एक बड़ी हिट सिक्सर मारते हैं तो उनको अमित भाई गांधीधाम श्री, उनके माध्यम से 500 रुपए और 1100 रुपए श्री अशोक भाई विश्राम जी, उनकी तरफ से 1100 रुपए। लेकिन जैसे पहली गेंद पे विकेट गिरा उसके बाद गायब हो गए। अनाउंसमेंट ही करने के लिए आए नहीं वापस, शायद खाना खाने गए रहेंगे। लोकेश जी, आप बहुत सालों से कमेंट्री कर रहे हो और खेलते भी हो, तो ये जो अनाउंसमेंट रहती है कोई पुरस्कार की, तो कितने मायने रखता है गेंदबाज और जो भी बल्लेबाज है उन पे, आपको क्या लगता है? अशोक विश्राम भाई जांद्रा और गांधीधाम वाले, और 1100 रुपए हिट मारने पर राजेश भाई भद्रा जी अगर यहाँ पर हिट मारते हैं तो। लेकिन सर ये ऐसे होता है ना, जब खिलाड़ी मैदान पर होते हैं ना, उनका ध्यान खेल पे होता है, उनका ध्यान ये अनाउंसमेंट पे नहीं होता है, पैसों पे ध्यान नहीं होता है। वो चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करके जीत दिलाए। हाँ, अपनी टीम के लिए खेलना है, ना कि अपने पर्सनल पारितोषिक के लिए। लेकिन जो भी ये अनाउंसमेंट होती है तो एक थोड़ा ने वो प्लेयर पे अपने को दिखता है कि उसको अचीव करना है, तो उसकी चाह बढ़ जाती है, जिससे उसकी जो हौसला भी बुलंद हो जाता है और अपनी गेम भी थोड़ी वो चेंज कर सकता है कि शायद मैं ये कर पाऊँ। तो काफ़ी बढ़िया, जो भी अपने डोनर हैं जिन्होंने ये 1100 रुपया लिखा है उनको खूब खूब धन्यवाद। अशोक भाई चांद्रा अने गांधीधाम वाले अशोक भाई चांद्रा और अमित भाई बद्रा, खूब खूब आभार। अशोक भाई, अमित भाई आजो खूब खूब आभार। और गेंदबाज हमारे
दर्शन नंदा दूसरी ओवर, व्यक्तिगत दूसरी ओवर लेके बॉलिंग मार्क्स पे रेडी। 2 ओवर में 6 रन और 3 विकेट। और भाजी इस इनिंग में जिस तरीके से फ्लाइट जा रही है ना, उसी तरीके से विकेट भी जा रहे हैं फटाफट। और शायद आपने देखा रहेगा ये फ्लाइट से हमारे बहुत सारे आज के जो को खिलाड़ी है वो हमने प्लेन लैंडिंग भी यहाँ बाजू में ही करवा ली है, वो इतना लंबा नहीं भेजा हमने सांता क्रूज। आपने अच्छी तरीके से ये शायद हमारी बाजू में ओसिस सोसाइटी है ना, वहाँ पे ही हमने लैंड करवाई है, लीलकंठ किंगडम भी, जो बहुत सारी जगह है। जबरदस्त शॉट राजेश द्वारा, लेकिन ओमकार नंदा की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 1 रन। लोकेश जी, हम यहाँ से घोषणा करना चाहते हैं कि आज का उद्धव प्रसाद जो हमारी दोपहर का खाना है वो चालू हो चुका है, तो जो भी आए हुए हमारे मेहमान हैं, जो प्रेक्षक हैं, उनसे विनती है कि वो उद्धव प्रसाद का लाभ लें। जी बिल्कुल, सभी माताओं, बहनों से, बेटियों से और बुजुर्गों से निवेदन है कि आप भोजन का आनंद, प्रसाद का आनंद जरूर लीजिए। तो बहरहाल डीजे वाला भाई 3 नंबर का आवाज बढ़ाओ भैया, लोकेश जी का आवाज आ रहा नहीं है बराबर। तीन और 4 दोनों का आवाज बढ़ाओ। हाँ ठीक है, 4 का हुआ, 3 का बोलो तो भाई लोकेश भाई बोलो। हेलो हेलो, थोड़ा और बढ़ाओ 3 का। और यहाँ पर हम देखेंगे लेग स्टंप के बाहर थी आसान सा कॉल, और मेरे ख्याल से सर ऐसा लग रहा है कि विकेटों से ज्यादा वाइट में रन गए हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये हवा की गति यहाँ पे दिख रही है अभी दोपहर के बाद, जिससे बॉल मुझे लग रहा है डाइवर्ट हो रहा है, जिससे वाइड जा रहा है। ये है हमारा केतन गौरी, लेकिन हमारे फील्डर ने बहुत ही कोशिश करना चाहिए, लेकिन 6 रोक नहीं पाए। हाँ, सिर्फ 1100 दे दीजिए, चलेगा उनको। अच्छा, TDS काट के दे दीजिए, चलेगा उनको। तो लेकिन मुझे राजेश भाई ने बताया कि मेरी IT रिटर्न बहुत सारी इनकम बता दिया है, तो जो भी अमाउंट भेजे वो मेरे वाइफ के अकाउंट में भेजना है। सर TDS का नाम सुनते कमलेश भाई यहाँ पर आ गए, बोले मैं आ गया। ओके, रोकड़ा भेजेंगे तो चलेगा।
वो आरटीजीएस नहीं करेंगे ना, एनईएफटी नहीं करना है तो ठीक है। काफी बढ़िया शॉट, राजेश भाई बैटिंग मारते तैयार। और यहाँ पर फुल टॉस डिलीवरी डीप मिड विकेट के रीजन में 1 रन पूरा किया। यहाँ पर एक और रन जुड़ता हुआ इसी 1 रन के साथ। लोकेश जी, हमारे जो ग्राउंड में खचाखच भरा हुआ, लेकिन जो झाड़ पे बैठ के देख रहे हैं, और अगर पेड़ पे कुछ अनर्थ हुआ तो जवाबदारी अपनी नहीं रहेगी, बता देना उनको। जी बिल्कुल, तो कहीं पे भी ऐसी जगह ना बैठे जहां पर जो किसी का भी चोट लगे या कोई नुकसान हो। तो बहरहाल यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल 3 ओवर के बाद टोटल 26 ऑन बोर्ड। विराज मिठिया और गांधीधाम से लाइव चालू है लोकेश जी। हमारे अशोक भाई बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यू है इनाम। विराज मिठिया जेडा पड़वे स्टेज पे अच्छी ने विराज। तो यहाँ पर 12 गेंदों पर 49 रन की जरूरत है। और भाजी आपको बताऊं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, जहां पर अजय जडेजा ने वकार यूनिस के 2 ओवर में 49 रन बनाए थे, और हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप का मुकाबला था, हिंदुस्तान ने जीता था और इंडिया में ही मैच हुआ था वो। क्या बात, क्या बात, बहुत ही आप जब सवेरे से आज इतनी डिटेल दे रहे हो, हमें तो बहुत ही मजा आ रहा है सुन के। इंडिया की, हिंदुस्तान की जो खासियत थी, और ऐसी ऐसी मैचों को आपको बता दूं कि केसीएल में अभी जो एक मैच पहले एक मैच हुई जिसमें 12 गेंदों में 55 रन आए, जबकि 62 रन चाहिए थे। 55 रन मारे थे हमारे खट्टाऊ सिकंदर ने। तो अभी 12 गेंदों में 49 रन की जरूरत है यहाँ पर, तो शायद ये अनहोनी हो जाए। और राजेश भाई पे इनाम जारी है, जब तक स्ट्राइक पर राजेश भाई है उनको 1100 रुपए का इनाम हर 6 पे है। हाँ 1600, 1100 और 500। तभी एक 1600 तो वो कमा चुके हैं। बहरहाल एक 6 उन्होंने अभी तक लगाया है, तो अब देखते हैं और कितने लगाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखिए पैसों से ज्यादा वो चाहेंगे कि उनकी टीम जीते। अगर 5-6 और आ जाते हैं तो मुकाबला जो है मोड़ सकते हैं। विनय भाई बॉलिंग मार्क्स पे तैयार। काफी बढ़िया गेंद, 1 रन ले चुके हैं केवल। और ये क्या हुआ, ओवरथ्रो रन, और ये क्या, और एक ओवरथ्रो। सर ये सीन अभी लोकेश जी ऐसा आपकी माइंड में है क्या, ऐसा हुआ है कौन सी मैच में? ऐसा हुआ था 1990 में लगान पिक्चर आई थी, तो अब्बा डब्बा जब्बा, क्या बात है, और कचरा वाघा और जो थे ना, ऐसी फील्डिंग देखने को याद आई थी एकदम पूरी तरीके से। ये ऐसे हो रहा था। और ऐसा वाकया भी T20 में हुआ था, जब स्टंप पर बॉल लगी, जो फ्री हिट की गेंद थी, और विराट कोहली और हार्दिक पांड्या 3 रन दौड़े। और देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है, गेंद को छोड़ना, पकड़ना छोड़ के अपील कर रहा है, भाई ये रन क्यों भाग रहे हैं, उसको मालूम नहीं ये रूल है। उसको ज्यादा ज्ञान नहीं था। वो तो काफी बढ़िया मैच हुई थी, एकदम दिल धड़क मैच थी। अब तक याद आती है तभी भी दिल में कुछ कुछ हो जाता है। और ये बॉलर ने कुछ अपील की, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड। और यहाँ पर देखिए अंपायर पर दबाव डालने का प्रयास था कि किसी तरीके से वाइड हो। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं गेंदबाज भी कि उनका प्लान फेल हो गया। लोकेश जी ऐसा क्यों होता है कि गेंदबाज जब वाइड बॉल डालता है उसको थोड़ा अपना बचाव करने के लिए दबाव देते हैं? क्योंकि क्या होता है, ज्यादा वाइड डालने से अगला ओवर मिलने के चांसेस कम रहते हैं ना, तो इसे। और कैच हो सकता है, दर्शन नंदा नहीं पहुंच पाए। काफी बढ़िया गेंद विनय की। बैट्समैन को ऐसा लगा कि वैसा एकदम लूज बॉल डालेंगे और मैं 6 लगाऊंगा, लेकिन चक्री बॉल था विनय का जिसमें वो फंस गए। लेकिन गेंद बहुत ही दूर थी फील्डर से। और यहाँ पर देखिए गेंदबाज की दाद देनी पड़ेगी। जैसे ही देखा कि बैटर ऑफ साइड के बाहर आ रहे हैं, फुलर लेन की डिलीवरी ऑफ स्टंप पर रखी,
ताकि जो है बैटर को ज्यादा हाथ खोलने का मौका न मिले और उसमें कामयाब होते हुए। लोकेश जी, ये विनय जो हैं उन पे इतनी जवाबदारी है। KCL 5 के वो कमिटी मेंबर हैं जिन पे आज के इतने आयोजन की तैयारी करना, खुद की क्रिकेट की मैच खेलना और सब यहाँ का अरेंजमेंट करना, टोटली जवाबदारी इनके सर पे, और क्रिकेट इतना अच्छा खेल रहे हैं। देखो नहीं, ऐसे व्यक्ति का होना एक एसेट होता है समाज के लिए, टीम के लिए। और ये देखिए कमाल की कट यहाँ पर देखने को मिलती है। व्हाट अ कट! सीमा रेखा पार, 4 4 और 4। राजेश भाई, गांधीधाम वालों ने कहकर भेजा है, हम तुम्हारे को इनाम जाहिर करते रहेंगे भाई, तुम ऐसा ही खेलना। बढ़िया क्रिकेट, बहुत ही मंजिल दूर दिख रही है लोकेश जी। 8 गेंद 38 रन लोकेश जी। केवल नंदा तो वो टीम में था। सिर्फ 38 रन, हाँ केवल नहीं। कहा ने कहा बल्लेबाज वही प्रयास करेंगे कि मैं 6 लगाऊं, लेकिन बॉलर की जो सूझबूझ है। कमाल के फील्डिंग। हाँ, ये थ्रो तो अपना मैं यहां से बता सकता हूं कि ये ओमकार नंदा का ही हो सकता है। मुझे नहीं दिख रहा है यहां से, फिर भी पांचे मैच में वलसाड थी कमिटी जा मेंबर एड़ा भरत भाई हाजापर वाला CA भरत भाई हाजापर, एनी की विनंती है स्टेज ते अचे, मंच ते अचे। उन्हीं जो हार्दिक स्वागत साथे साथे पांजा राजा भाई ऊपर एनी साथे मंच ते अचे, उन्हीं जो हार्दिक स्वागत है। प्लीज मंच ते अचो। खूब खूब स्वागत स्वागत स्वागत। डीजे भाई, लोकेश जी, अभी जो नए बल्लेबाज आए हैं तो उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि आए हैं वो अभी बॉलर को देने दवा। हमारे अभी नए बल्लेबाज है सुरेश फ्रॉम रवा। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और हमारा जो है भगवान का बंदा बॉलर है हमारा ओमकार नंदा। 6 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत है और यहाँ पर हर गेंद पर बड़ा हिट मारने का प्रयास है। और बाजी कहते हैं रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। क्या बात तो है, वलसाड से आए हुए हमारे सभी मेहमानों का, साथियों का पूरा ओरेक्स कर्मा चैंपियंस लीग 25 कमेटी की तरफ से दिल की गहराइयों से हम आपका आभार प्रकट करते हैं और आपकी उपस्थिति हमारी हौसला अफजाई करती है। तो बहरहाल आइए चलते हैं मुकाबले में। 6 पर 37 उछाल लेती हुई गेंद उनको जाने दिया। जिस तरीके से कुर्ला प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप रहते हैं, जाना थाना है, फास्ट लोकल पकड़नी है, आप भाग नहीं पाते तो ट्रेन को सिर्फ जाते हुए देखते हैं, उसी तरह यहाँ पर बैटर ने गेंद को जाते हुए सिर्फ देखते रह गए। बस देखा, ट्रेन को जाते हुए देखा और आगे बड़े कदमों का इस्तेमाल, शॉट कवर के रीजन में नॉन स्ट्राइकर एंड पर कमाल के फील्डिंग के साथ में वापस आएंगे, पैसे बचाएंगे उनके। क्या बात, क्या बात, बढ़िया फील्डिंग हमारे दर्शन खानिया उर्फ हमारे लाल, काफी बढ़िया फील्डिंग और अच्छा थ्रो। और ओमकार नंदा और उनकी जुगलबंदी से रन आउट हमारे राजेश बदरा। मित्रों हिकिड़ी रिक्वेस्ट है, विनंती है, पांचो उद्धव प्रसाद जो समय जो पा नक्की कयो है 2 થી 15 मिनटू हाणे रसोड़ो चालू होंदो तो जो प्रसादी गिणो नो नाय गिणो, जो प्रसादी नाय गणो प्लीज, होने की विनंती है झपाटे प्रसादी गिनी गिने। अभी शायद वाइड गेंद हो सकती है और वाइड बॉल। लोकेश जी काफी मंजिल बड़ी दिख रही है यहाँ से 4 गेंदों में
36। 36, वो तो एक गेंद में 9वां चाहिए। बैट्समैन सूर्या, इट्स अ वाइड बॉल। रिव्यू लेना चाहते हैं हमारे गेंदबाज ओमकार नंदा। लेकिन अरे वाइड बॉल यहाँ पर करा दी गई है। तो अब देखते हैं एक बार फिर से अगली गेंद। लो फुल टॉस डिलीवरी ऑफ स्टंपर थी और नौशका डायरेक्ट हिट मारने का मौका था यहाँ पर। एक और विकेट गिर सकता था लेकिन लोकेश जी आपको बता दूं, आपको शायद याद होगा, आप थे तभी। ये अभी जो स्ट्राइक पे थे हमारे सुरेश भाई रवा गांव वाले, इन्होंने लास्ट ईयर जब भी एक गेंद में इनके टीम को 6 रन की जरूरत थी, तभी उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगा के अपनी टीम को जिताया था। और जी बिल्कुल, और ऐसे खिलाड़ी का लोअर डाउन में बल्लेबाजी करना भी ये लगता है कि पहले आते तो बन सकता। हाँ, शायद इनको बहुत पीछे भेजा, शायद इनको थोड़ा आगे भेजते तो ये परिस्थिति शायद अभी न दिखती हमें। अभी काफी रन चाहिए 2 गेंदों में। और जो दबाव जो पहली गेंद से बड़ा था, वो अंत तक वो दबाव बनाए रखा गेंदबाजों ने, विकेट निकालते हुए लगातार अंतराल पर, और उसके साथ एक दबाव से बाहर निकल ही नहीं पाए। दलदल में जो फंसी विकेटों के बाहर ही नहीं आ पाए, और वो दलदल विकेट भी गए और दलदल में भी घुस गए। बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन कहां ने कहा इनको भाग्य ने साथ नहीं दिया। एक ही रन हो सकता है। शायद अपनी एवरेज सुधारना चाहते हैं, शायद उनको ये एवरेज काम आए आगे। थर्टी 33 रन से इनको हार का सामना करना पड़ा है। 33 ना। आऊं विनंती करींदो महेंद्र भाई मंजी माव ही कमेंट्री बॉक्स में अच्छे एडा। Girl, ain't nobody like